नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आपको बता दें कि 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं, जिसमें 15 सहायक लेखाकार और 11 कनिष्ठ सहायक शामिल हैं। वहीं सीएम ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, उन्होंने इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा, और राज्य के विकास और जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं का प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समय पर लाभ मिले। समाज कल्याण विभाग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने कार्यक्षेत्र की शुरुआत के दौरान ही दिनचर्या बनाते हैं और नियमित दिनचर्या के साथ कार्य करते हैं तो सभी कार्य सुगमता से पूर्ण होते हैं और साथ ही कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और अनुशासन के साथ कार्य करने और लोगों की मदद करने की भावना सबके मन में होनी चाहिए। जब हम सही भावना से कोई कार्य करते हैं तो इसमें मन को संतुष्टि भी मिलती है। और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी तैयारियां करनी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसकी पहली बैठक जो है वो पहली बार कांग्रेस के मुख्यालय में आयोजित की गई। वहीं बैठक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कई उत्तराधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुरली मनोहर ने कहा कि जो उनके परिजनों यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी के वक्त सपना देखा था, उसे बीजेपी सरकार कुचलने का काम कर रही है। वहीं प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष आशा टमटा ने कहा कि इस संगठन में से बड़ी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारी जुड़ेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ये कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप डिमांड करते हैं, मैं कहता हूं कुछ जिम्मेदारियां हमने इसलिए ली हैं, जो आज जो देश के हालात हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था आजादी की लड़ाई के दौरान, जो नियम बनाए थे, आज उन पे हमला है। और हम महाराज जी का इसलिए आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने हम सबको इकट्ठा करके संगठन बना के एक ताकत दी है और हम उस पर लड़ेंगे कि जो आजादी की लड़ाई के दौरान, चाहे वो समाजवाद की रक्षा हो, संविधान की रक्षा हो, संविधान के बनाए हुए सारे संस्थानों की रक्षा हो। देश के लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिवार, जो लगभग 100% कांग्रेस से जुड़े हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ का गठन किया है और इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कई सारी वजहें रही। पहले केंद्र में ये प्रकोष्ठ था। हम लोग जो अभी आने वाले लोकसभा का चुनाव है उसके लिए जिले वाइज और विधानसभा वाइज जो हमारी महिला कांग्रेस की जो हमारी कार्यकारिणी है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, महासचिव हैं और सचिव हैं, उनकी जिम्मेदारियां लगा रहे हैं, जिसमें हम हर विधानसभा को फोकस कर रहे हैं और हर जो हमारी कार्यकारिणी की जो बहनें हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको हर विधानसभा में एक ऑब्जर्वर की भूमिका में हम लोग रखना चाह रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और हम लोगों के पास बहुत काम है। तो आने वाले हम लोग 15 जनवरी से था, लेकिन ये थोड़ा पोस्टपोन हुआ, तो हम लोग 1 फरवरी से प्रदेश में हर विधानसभा में एक साथ 5 लोकसभा में जो भी जिस भी लोकसभा की जिम्मेदारी जिसको होगी, हम लोग एक साथ 5 लोकसभाओं में विधानसभा वाइज हमारे जो महिला सम्मेलन है वो शुरू करेंगे। और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ की प्रथम प्रदेश कार्यकारिणी बैठक की है। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष करण महाराज शामिल हुए और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बिना किसी लालच के देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी ने अपने आरएसएस कार्यालय में 55 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया और आज बीजेपी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की बात कर रही है।
कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बिना किसी लालच के इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने 55 साल तक देश में राष्ट्र का अपने कार्यालय में राष्ट्र का झंडा नहीं फहराया, जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो आज राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और जो असली राष्ट्रवादी हैं, जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान खतरे में डाली, वो लोग आज अपने को एक कोना किए हुआ पा रहे थे। उनका एक संगठन कांग्रेस का बना है और मुरली जी उसके अध्यक्ष हैं, आदरणीय पंत जी उसके संयोजक हैं और आज उनकी एक महत्वपूर्ण पहली बैठक हमारे कार्यालय में आज हो रही है। मेरा उनको स्वागत अभिनंदन भी है और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हैं वो एक रहें और राष्ट्र को दोबारा से, क्योंकि आवश्यकता पड़ने लगी है, जिस तरीके का खतरा इस समय भारत माता को है। और उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना अल्मोड़ा दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने नगर के एक निजी स्कूल में बाल संरक्षण पर आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर खन्ना ने कहा कि बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता को लेकर के सभी जिलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों को लेकर के आयोग पूरी तरह सजग है और हाल ही में कोचिंग संस्थानों द्वारा पढ़ाई के नाम पर बच्चों पर काफी दबाव बनाया जा रहा है, जिससे बच्चे अक्सर तनाव में रहते हैं और आयोग द्वारा विशेष तौर पर कोचिंग संस्थानों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि साइबर और नशे से मुक्ति को लेकर भी आयोग मुहिम चला रहा है। और नगर निगम के सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने किया, जिसमें शहर की समस्याओं को सुनने के लिए पुलिस कप्तान अजय सिंह पहुंचे। शहरवासियों ने पुलिस कप्तान को बताया कि शहर में मुख्य रूप से ट्रैफिक, पार्किंग, अतिक्रमण और बढ़ता जा रहा है। साथ ही नशे का कारोबार लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। युवा वर्ग के साथ ही छोटे छोटे बच्चे नशे के कारोबार में संलिप्त हैं और वो खुद भी नशा करने में लगे हुए हैं, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पुलिस कप्तान ने उनके समाधान के लिए हर हफ्ते ऋषिकेश में एक बार निरीक्षण करने का आश्वासन दिया है। वहीं एसपी देहात सहित तमाम अधीनस्थ अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित कर दिया गया है। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी अजय सिंह ने लोगों की समस्याएं यहां पर सुनी है। जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गई। कई जगहों पर कई लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया और साथ ही साथ जिन लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हुआ, उन्हें जल्द ही समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन भी दिया गया। तो ऋषिकेश से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो है आपको बता दें कि नगर निगम के सभागार ये दिख रहा है, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें खुद एसएसपी अजय सिंह ने समस्याएं सुनी हैं। और अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां तहसील परिसर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया और जिसमें उधम सिंह नगर अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह पहुंचे और लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी। वहीं तहसील दिवस में पशुपालन विभाग, विद्युत विभाग, बाल विकास विभाग और मत्स्य विभाग समेत अधिकांश विभाग मौजूद रहे और लोगों की समस्याओं को उन्हें इस दौरान सुना। कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, साथ ही बाकी शिकायतों को संबंधित विभाग को जांच के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह ने बताया कि अभी तक 55 शिकायतों को सुना गया है, साथ ही 28 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कुल 55 शिकायतें रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें से 28 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। के जो है मुख्य रूप से राशन कार्ड को लेकर हैं और कुछ शिकायतें बिजली विभाग से संबंधित हैं, कुछ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित हैं जो राजस्व विभाग की या पीडब्ल्यूडी की जमीन है और इस तरह की शिकायतें जो सामान्य शिकायतें हैं। जो प्रकरण था, एक तो शिकायतकर्ता को कुछ आशंकाएं थी टेंडर को लेकर, वो दूर कर दी गई हैं और क्लैरिफिकेशन के लिए जो एक्शन पीडब्ल्यूडी हैं उनसे भी जो अधिप्राप्ति नियमावली है उसके बारे में पूछकर उनको संतुष्ट कर दिया गया है।
और मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में लोक पर्व घुघुतिया त्योहार धूमधाम से मनाया गया। वहीं कुमाऊं में विशेष आकृति पकवान घुघुती बनाए जाते हैं और इन घुघुतों को सुबह सुबह कौओं को खिलाया जाता है। घुघुते की माला बनाकर बच्चों को पहनाई जाती है और घुघुते पौष मास के अंतिम दिन बनाए जाते हैं और माघ मास के प्रथम दिन घुघुते कौओं को खिलाए जाते हैं। और कुमाऊं में घुघुतिया त्योहार जो है वो मकर संक्रांति के दिन अर्थात माघ मास के प्रथम दिन मनाया जाता है और माघ महीने के दूसरे दिन इन्हें कौओं को खिलाया जाता है। साथ ही इस त्योहार में बनने वाले व्यंजनों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो है घुघुते। घुघुते बनाने के लिए आटा और सूजी को मिलाकर उसमें गुड़ युक्त पानी और दूध के साथ उसे गूंथा जाता है और उसके बाद से घुघुतिया बनाए जाते हैं। इसके अलावा उस आटे से और अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं। जैसे आपको बता दें कि ढाल, तलवार, डमरू, दाड़िम के फूल आदि, साथ ही कुछ खजूरे भी इससे बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गुड़, आटा और सौंफ को मिला करके घुघुतिया, खजूर और तमाम सारी चीजें बनाई जाती है। अगले दिन यानी कि आज सुबह हम सभी बच्चों ने मिल करके कौवे को बुलाया और माना जाता है कि कौवे को घुघुतिया का भोग लगाना शुभ माना जाता है और हम सभी लोग इस घुघुतिया के त्योहार को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और राज्य आंदोलनकारी और यूकेडी नेता भोपाल सिंह गुसाई ने अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ तहसीलदार थराली के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए उत्तराखंड में भू कानून और 1950 को कट ऑफ डेट मानते हुए मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जनता मूल निवास की मांग के लिए सड़कों पर आंदोलन कर चुकी है और आगे भी उग्र आंदोलन करने को तैयार है। इसलिए जनभावनाओं को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द भू कानून और मूल निवास पर अध्यादेश जारी करे, अन्यथा राज्य आंदोलन की तरह ही मूल निवास के लिए भी पहाड़ी राज्य की जनता आंदोलन को मजबूर होगी। वहीं यूकेडी ने थराली विकासखंड के पैनगढ़ गांव में आई आपदा के बाद से आपदा प्रभावितों को दिए जा रहे मुआवजे में सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं यूकेडी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए मांग की है। कैप्टन चंद्रमोहन गढ़िया जो कि विकासखंड थराली से पैनगढ़ गांव में है। पैनगढ़ गांव में जो पिछले 2021 में जो आपदा आई थी और 4 लोगों की मौत हुई थी, लोग हताहत हुए थे और हमारी कृषि एकदम खत्म हो गई है और हमारे मवेशी खुले आसमान के नीचे हैं। सरकार ने छुट मदद जरूर की है, लेकिन आज 1-2 साल होने के बावजूद भी जो भूमि सरकार द्वारा चयनित हुई थी सेरे में, न वहां अभी तक बिजली की व्यवस्था है, न वहां पर अब पानी की व्यवस्था है। अब इस खुले आसमान में वो लोग जो काम कर रहे हैं वहां पर, वो किस मंशा से। वास्तव भू कानून में सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा रहा जब यहाँ पर प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने। वो बाहर के व्यक्ति को जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा, विभिन्न दलों की सरकारें आती रही। हम उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर ऐसे डिमांड रखी कि कट ऑफ डेट 1950 को माना जाए और उनको मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाए। सशक्त भूमि कानून, कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसको लचीला बनाया, तो कहीं विजय बहुगुणा जी ने उसको और लचीला बनाया, कहीं नित्यानंद स्वामी ने तो 90% लचीला बनाया, हरीश रावत जी ने तो भारी बार कुछ अंदर कुछ कह करके पर्वतीय क्षेत्र के कृषि योग्य भूमि को बाहर के लोगों को बेचने के लिए एक अधिकार दे दिया था। हमारी अब उत्तराखंड सरकार से और आम जनमानस की एक ही बात है कि मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून सरकार लागू करे। उसके लिए उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर सभी उत्तराखंडवासी एकजुट हो गए हैं। अभी आपने कुछ दिनों पूर्व आपके चैनल ने भी और सभी सामाजिक सोशल तरीके से आपने देखा होगा कि किस प्रकार देहरादून में हजार लोगों का हुजूम मूल निवास और भू कानून को लेकर उमड़ा है। कल हमने बागेश्वर में भी इसका आगाज कर दिया और आने वाले 28 जनवरी 2024 को बुद्ध पार्क हल्द्वानी से
यह फिर कुमाऊं मंडल की तरफ से आगाज होने जा रहा है। हम पूरे उत्तराखंडी इसको लेकर लामबंद है। एक आवाज है, सब एक है। मूल निवास 1950 भू कानून लागू करे सरकार, यही हमारी मांग है। और 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इसको लेकर के पूरे देश में उत्साह का माहौल बना हुआ है और इसी को लेकर काशीपुर में भी उत्साह का माहौल है और नगर क्षेत्र के मंदिरों में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साफ सफाई का अभियान जारी है। जगह जगह लोग प्राण प्रतिष्ठा के बारे में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं और मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे और इसी को लेकर के जगह जगह खुशी का माहौल है। इसी के साथ ही अयोध्या में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग एकत्र हो, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई पहल लागू करते हुए रामनगर और काशीपुर से सीधी अयोध्या के लिए रोडवेज बस का संचालन शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं सीएम धामी ने लोगों की सुविधाओं के लिए ये कदम उठाया है। हम तो बहुत उत्साहित हैं और साफ सफाई भी बहुत अच्छी चल रही है। प्रेम भाव से भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और पूजा आराधना कर रहे हैं। हम तो बहुत उत्साहित हैं और साफ सफाई भी बहुत अच्छी चल रही है। प्रेम भाव से भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और पूजा आराधना कर रहे हैं। और उत्तराखंड कांग्रेस की नवनियुक्त प्रभारी कुमारी शैलजा का प्रभारी के तौर पर पहली बार उत्तराखंड आगमन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं नवनियुक्त प्रभारी कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी उनके नवनियुक्त प्रभारी उत्तराखंड आते हैं तो उनके कार्यकर्ता उनका अपमान करने का काम करते हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके प्रभारी पहले ही उत्तराखंड आए लेकिन उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ। देखिए, विपक्ष मैंने शुरू में कहा मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है और अब पूरी तरह बाहर के लोगों की बैसाखी पर वो चलने वाले हैं। मैं कह नहीं सकता कि कितनी नकल कसी जाएगी, लेकिन जितने भी प्रभारी कांग्रेस के बनकर आए हैं उनको कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपमानित ही किया है। और क्योंकि जो विपक्ष के नाते सामाजिक मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को उठाने में अपोजिशन पूरी तरह नाकाम सिद्ध हुआ है। हमने जो इशू दिए उन्हीं इशुओं पे उनके आंदोलन होते हैं, उन्हीं इशुओं को वो धरातल पर उतारने की मांग करते हैं और वो सारे इशू हमारी प्राथमिकता में होते हैं जिनको हम धरातल पर उतारते हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भाजपा और कांग्रेस अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां भाजपा के बड़े केंद्रीय नेता और प्रधानमंत्री मोदी खुद उत्तराखंड दौरे पर आ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा अभी तक यहां नहीं पहुंचा है। साथ ही आपको बता दें कि जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस से सवाल भी किए जा रहे थे, लेकिन अब औपचारिक तौर पर यह खबर सामने आई है कि जल्द ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि 28 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा बन रहा है, जिसको लेकर के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में से कार्यक्रम का प्रस्ताव भी प्राप्त हो चुका है और उनके स्थान के बारे में भी विचार विमर्श चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जल्द मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड में आगमन होगा और इस दौरान वो पार्टी के सभी संगठन के लोगों से मुलाकात भी करेंगे और साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कैसे काम करना है उसको लेकर भी मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, 28 जनवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उत्तराखंड का दौरा बन रहा है और इस स्थान के बारे में अभी हमने विचार विमर्श उसमें कर रहे हैं। हमको AICC से उनके दौरे का प्रस्ताव, उनकी कार्यक्रम हमको प्राप्त हुआ है। 14 तारीख का 15 तारीख को मकर संक्रांति से हमने तय कर दिया है और 30 तारीख को कार्यक्रम चलेगा। और आज
जिस प्रकार से जोत सिंह जी हैं, हमारे रतोड़ी जी हैं, हिमारे जी, इनके साथ बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के लोग आए और उस कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित थे। ये कुनवा बढ़ता चला जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम जनमत कार्यक्रम के तहत देश के कई राज्यों के लाभार्थियों से संवाद किया गया। संवाद कार्यक्रम उधम सिंह नगर के बाजपुर में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट, डीएम उदयराज सिंह मौजूद रहे और कार्यक्रम के बाद बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने लाइव देखा, जिसमें जनजाति के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे और इस दौरान एकलव्य आवासीय विद्यालय रंगारंग कार्यक्रम उन्होंने किए। इस मौके पर राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लिए जनमन जैसे महाअभियान के माध्यम से उनके जीवन को सुलभ करने की पहल के साथ ही प्रधानमंत्री ने इतिहास लिख दिया है। देश के हर गरीब एवं वंचित वर्ग के दुख दर्द समझने वाले प्रधानमंत्री आज हमारे पास हैं और इस अभियान के माध्यम से जनजातीय लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। हमारे जितने आदिवासी क्षेत्र हैं वो वंचित थे पेयजल से, वंचित थे शिक्षा से, वंचित थे कनेक्टिविटी से, संस्कारों से, संस्कृति से, सारी चीजों को वंचित थे, जल से, पेयजल से। एक एक करके हर समस्या का समाधान हमारी इन योजनाओं में किया जाएगा। बहुत बड़ा अमाउंट आज इसके लिए स्वीकृत कर दिया गया है और जहां पर भी इस समय हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, वहां पर हमारे सरकारी अधिकारी जाएंगे, जनप्रतिनिधि जाएंगे, हम लोग सब जाएंगे। जो भी कमियां हैं वो सारी पूर्ति की जाएगी। कोई छोटा उद्योग लगाना चाहे, बड़ा उद्योग लगाना चाहे, जानवरों को पाल के अपनी आजीविका चलाना चाहे, या फिर वनों पर आधारित, जहां वनों में हमारे आदिवासी लोग रहते हैं उन पर आधारित। और अब खबर देहरादून से है, जहां आगामी नेशनल गेम्स की मेजबानी करने का मौका इस बार देवभूमि उत्तराखंड को मिला है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है। और इस बात को लेकर के खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नेशनल गेम्स को लेकर हम सब लोग बहुत संकल्पित हैं और लगता है कि नेशनल गेम्स पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से मुख्य सचिव को पैसे की कोई कमी नहीं होने देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि G20 और इन्वेस्टर समिट की तर्ज पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा, जिसके साथ मुख्यमंत्री धामी की ओर से लक्ष्य रखा गया है कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के युवा देश के 10 राज्यों में अपना स्थान बनाने में कामयाब हो। देखिए, नेशनल गेम को लेकर हम सब लोग बहुत ही संकल्पित है और मुझे लगता है कि नेशनल गेम पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। नेशनल गेम हर एक व्यक्ति के लिए गर्व का क्षण है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन का हिस्सा भी रहा है कि हमने जिस प्रकार से G20 की बैठक करी, हमने जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट करा, छोटा सा प्रदेश है लेकिन बहुत जो उसकी अपार क्षमताएं हैं वो हमको देखने को मिला। ठीक उसी तर्ज पे हम लोग राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी करेंगे और निश्चित रूप से हमारा पूरा लक्ष्य है कि जब ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा तो हमारा प्रदेश के युवा देश के 10 राज्यों में अपना स्थान बनाने में सक्षम होंगे। यह लक्ष्य भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमको प्राप्त हुआ है। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।